सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं और बुआ जी को नेहा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमें लगा कि तुम आगे बड़ा प्यार भरा टाइप का कुछ जोड़ोगी, है ना? चलो कोई बात नहीं, माफ किया। आपने पहले से ही डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इसलिए हम डर के हैं। डरी हुई हो ना जी। ठीक है, आज तुम्हें डरना ही चाहिए, क्योंकि अभी डिस्क्लेमर के बाद हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारे सभी श्रोताओं और जो हमारी बहनें, बहुएं, बहुरिया जो हैं, सब बिटिया लोग हैं, सब उपवास रखी हुई है ना नेहा बेटिया। तो देखो सब कितने तपस्या करके बैठी हुई हैं। और ये जो तपस्या है वो सबको पता है कि भाई आज हरितालिका तीज है, बहुत सारी जगह इसे गौरी पूजा कहते हैं, गौरी तृतीया कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन विषय तो पहले बता दो। बिल्कुल, आज एक दिन और भी है। आज है जबरन गुमशुदा पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस पर हम बात करने वाले हैं। और गणेश उत्सव आ गया है, तो गणेश उत्सव की आसान सजावट कैसे की जाए ये हम बताने वाले हैं। मतलब नेहा बिटिया हो तो ये तो व्यंजन भी बहुत आसान आसान होंगे, सजावट भी आसान होगी, कुछ भी ये थोड़ा तनाव नहीं लेना चाहती हैं। इनके जिंदगी का फलसफा यही है जी। लेकिन दादी माँ के नुस्खे की जब बात हो रही है तो ये भी बहुत आसान सा विषय हम लोगों ने लिया है। पानी की तरह बहते रहिए जिंदगी में, बिल्कुल, और मजे लेते रहिए। और गीत मंजरी में आज पढ़ने की बात होगी। ओह, ये तो गड़बड़ हो गया। मुश्किल कुछ तो मुश्किलें जीवन में जरूरी है ना बुआ जी। हो गया ये तो। हाँ? तो भाई हरतालिका तीज की बात है नेहा बिटिया, तो जो तुमने बताया ना कि डिस्क्लेमर वाली बात, यानी खंडन करना, तो भाई हम श्रोता बहनों, हमारे तमाम जो भाई बंधु हैं कार्यक्रम सुन रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, अपने विचार भी हम तक पहुंचा रहे हैं। हम बता दें कि आज जो भी नोक-झोंक होगी, और ये इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारे श्रोता ही लिखकर भेजते हैं कि जब नेहा बिटिया रहती है प्यारी बुआ तो इनकी नोक-झोंक बड़ी अच्छी लगती है। तो आज जो भी नोक-झोंक होगी इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। जो भी होगी नोक-झोंक ये नेहा बिटिया के कारण होगी, क्योंकि भाई आज फल फूल खाकर हम बैठे हैं तो जाहिर है कोई नोक और कोई झोंक का सवाल ही नहीं उठता। तो हमें माफ करिएगा, हम इससे बिल्कुल अलग हैं। देखिए फल फूल खा के अगर बैठते हैं तो झोंका आ जाता है नींद का कई बार। तो ये हो सकता है, तुम्हें आ सकता है देख के। देखो हम तो बहुत हल्के फुल्के हैं, बहुत ताजा तरीन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब उपवास रहता है तो एक अलग तरीके की शक्ति मिलती है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं नेहा बिटिया कि जब हम कमजोरी इसलिए आ रही है कि भूखे पेट है, खाली पेट है, लेकिन क्या कभी हमने ये महसूस किया कि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तब ज्यादा हमें कहते हैं ना आलस्य सा आता है। ठीक है, उसे कमजोरी ना कह लीजिए, लेकिन आपके पास वो ऊर्जा नहीं रहती है जितनी की जरूरत होती है या ताजगी के लिए चाहिए, है ना। तो ये ऊर्जा तो आती है क्योंकि एक देखिए शक्ति के साथ हम लग जाते हैं, भक्ति हमारे मन में होती ही है, और अंदर से जब शरीर एक तरह से स्वच्छ भी होता जाता है हर व्रत के इस दौरान हमारा, तो ये एक अलग तरह का तो हमें अनुभव देता ही है और अच्छा भी लगता है। और आज के व्रत के बारे में बुआ जी हमारे सखियों ने और श्रोताओं ने भी लिख भेजा है कि आज का व्रत क्यों और किस तरह से मनाया जाता है। कैसे? इसके बारे में हमारे एक साथी लिख के भेजते हैं कि हरितालिका तीज 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ होता है हरण करना और तालिका का मतलब सखी सहेलियों से है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से उनका हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए उन्हें लेकर गई थी। और भाई पार्वती जी ने जो है वरण कर लिया था शिव को, अपने को मतलब पति के रूप में शिव जी को, तो जाहिर है कि उनका विवाह जब कहीं और बात चलने लगी तो उन्होंने घर से पलायन कर लिया और यूं कह दें कि अपने को समर्पित कर दिया शिव के लिए। ऐसा कहा जाता है। ये सब चीजें जो होती हैं कथा पुराण इसीलिए होती हैं। और ये तो हो गई बात कि इसलिए नाम ऐसा पड़ा, उसका और भी कारण हो सकता है। और दूसरा ये कि वैसे भी अब वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि आप वर्ष में एक दिन पूरे दिन निर्जल व्रत रखिए, आपका शरीर जो है पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, या उपवास आदि की जो कहना चाहिए कि महत्व है वो अब समझ में आने लगा। बिल्कुल, तो ये ऐसा ही होता है ना कि जब तो सब बोलते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई क्या दिन दिन भर उपवास की बातें करते हैं। हाँ, लेकिन फिर बाद में वैज्ञानिकों ने जो कहा है, शोध के अनुसार कहा गया है, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो किया जाए। हाँ, एक शोध के अनुसार, और हो सकता है वो शोध बुआ जी ने आप नहीं किया हो। हाँ, हो सकता तो है। हाँ, इस तरह से हम शोध के हमारा नाम तो ऐसे ही हो जाता है।
लेकिन हरतालिका के बारे में हमारे एक साथी ने, जो हमने कल भी बात की थी, उन्होंने हाँ। लिखा है कि गुजरात में इसे केवड़ा त्रिज कहते हैं। आज शिव पूजा में केवड़ा का महत्व होता है। पूजा के समापन के साथ सबसे ऊपर केवड़ा रखा जाता है। शापित होने की वजह से शिव जी को केवड़ा सबसे ऊपर रखा जाता है। तो देखो, केवड़ा भी जैसे कि फिर बहनें जो हैं वो बाल में लगा लेती हैं अपने सिर पे। तो देखो, अब केवड़ा जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, पानी में डाला जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, गर्मी के दिन में शीतलता प्रदान करता है। तो केवड़े वाला पानी आगंतुकों को, पहले तो शादी ब्याह होती थी तो बारातियों को पिलाया जाता था, मतलब स्वागत के लिए एक विशेष तरीके से, जैसे गुलाब जल होता है ऐसे केवड़े का पानी भी पिलाया जाता था। तो ये सब चीजें देखो ऐसे विलुप्त हो जाएंगी अगर तीज ना हो, तो कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, तो इसीलिए इस तरह से संस्कृति के साथ इसे जोड़ दिया गया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में हरतालिका तीज का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी पत्नी भी आज सुबह से इस त्योहार की तैयारी कर रही है। ये बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। फूलों की झूमर पत्नी और बेटी दोनों मिलकर बना रही हैं। रात में पूजन के बाद गीत संगीत और मोबाइल के सहारे रात भर जागरण होगा। रात में चारों पहर में होम लगता है। सुबह 4 बजे आरती के साथ इस पूजन का समापन होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं, लेकिन नेहा बिटिया, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि भाई ये क्यों लिख रहे हैं कि केवल इनकी पत्नी तैयारी कर रही है। थोड़ा सा इन्हें भी लगना चाहिए ना साथ में, कि नहीं? नहीं, ये मोबाइल के सहारे उन्होंने जागने की बात कही है ना, तो मोबाइल ये चलाएंगे ये तो अपना मोबाइल दे देंगे जी। तो हम ये कहेंगे कि आप मोबाइल सामने चालू करके रख लीजिए और उसका वीडियो बनाते जाइए और आप भी मदद कीजिए। बाद में देखिए इस वीडियो पर भी आपको बहुत सारी तारीफें मिल सकती हैं, तो इसी बहाने कुछ मदद कर लीजिए। यही तो हम कह रहे हैं बिटिया कि लेकिन हमेशा से यही होता आ रहा है कि हमारी बहनें बेचारी खुद ही तैयारी करती हैं, खुद ही सब पूजन करती हैं, समापन करती हैं, फिर पारण करती हैं दूसरे दिन सुबह, जैसे इन्होंने लिखा 4 बजे। अच्छा, 4 बजे इसलिए विधान बना है कि थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा आलस्य करके देर से उठें और फिर घर के काम में लग जाए। तो बहनें जो है सूर्योदय से पहले कहा जाता है कि इसका पारण कर लेना चाहिए। अब पारण की बात आती है तो एक दिन पहले जब पूरी तरह से भूखे रहते हैं तो नींबू जो है वो गरम करके उसके ऊपर नमक, काले मिर्च, शक्कर, काला नमक ये सब डाल के उसको पहले चाटा जाता है, काढ़ा बनाया जाता है ताकि पित्त ना बिगड़े। तो ये सब जो विधान बना है पहले, उसका मतलब भोग लगा कर प्रसाद लें। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए बनी हैं कि पूरे दिन व्रत के बाद खाली पेट होने के बाद अगर हम कुछ भी खाएंगे तो जाहिर है कि अपच हो जाएगा। तो परंपराएं जो हैं वो इसीलिए हैं कि हम उनका कैसे निर्वहन करें और कैसे हमारा शरीर तो शुद्ध हो ही, साथ में स्वास्थ्य भी बना रहे। बिल्कुल। तो बुआ जी अब एक गीत सुनवा देते हैं। ऐसा? चलो। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। गगन पर चमका तारा, मैंने समझा तेरा इशारा। बन गई धड़कन प्रेम संदेशा, शायद मुझको तूने पुकारा। तेरे दर पर लाई प्रीत, तेरे दर पर लाई प्रीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ।
दर्द के सुर में राग है मेरा, प्यार की लय पर नाच है तेरा। जीवन बीना बाज सुरीली, जो सुर बोले नाम ले तेरा। अर्पण तुझ पर हर संगीत, अर्पण तुझ पर हर संगीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। तो रंगोली सजा के तैयार होगी। पर बुआ जी आप क्यों हंस रही भाई इतना? अरे इसलिए कि जो हमने भाई के लिए कहा ना कि उन्होंने तैयारी क्यों नहीं साथ में की, तो उन्होंने तुरंत सफाई दे दी। आज कार्यक्रम जो है सफाई पर ही चल रहा है। जैसे पहले हमने शुरुआती कर दी जी कि भाई एकदम साफ सफाई से आज हम खंडन कर कार्यक्रम दिया गया, करेंगे। जी। खंडन कर दिया, मतलब सफाई दे दी अपनी कि भाई हम नोक झोंक नहीं करेंगे। जो करेंगी नेहा बिटिया करेंगी। तो हमारे एक साथी ने तुरंत लिखकर भेज दिया कि भाई फूल हम ही लाए थे, डेकोरेशन हमें ही करना पड़ेगा। अब ये देखो पड़ेगा, बारिश पड़ेगा मतलब जबरदस्ती है वो। हाँ, थोड़ा सा भारी हो गया जी है ना। तो इसलिए हंसी आ रही है कि तुरंत ये सफाई में आ गए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा कि बगीचे से फूल लेने मैंने तोड़े थे, रात में साथ में जागूंगा भी। हालांकि इसके बारे में इन्होंने बहुत खुशी से लिखा है, स्माइली जो भेजा है कि मैं बहुत खुश रहूंगा और साथ में पूजन वाले स्थान को डेकोरेट मुझे ही करना पड़ेगा। तो भाई कर लीजिएगा, इसके लिए कहना चाहिए ना। ठीक है, हमने जो आपको जो हमने कहा वो सब हम वापस लेते हैं। अरे तो पहले थोड़ी पता देर तो के चले लिए। कि हाँ। सही में किया कि नहीं। अच्छा फूल तोड़ने के लिए धन्यवाद दे देते फूल तो हैं। तोड़ा ना उन्होंने, अच्छी बात है। अच्छा लेकिन एक बात तो ये भी है कि खुशी तो इन्हें भी बहुत हुई होगी। जी तो साथ में काम करो तो खुशी तो होती ही है। और पूजा पाठ जो ऐसी चीज होती है उसमें कहीं ना कहीं हम नकारात्मक जो विचार होते हैं हमारे या कुछ भी ऐसी बात होती है उससे थोड़ा दूर रहते हैं। इसलिए सुख शांति मिलती है। ईश्वर है नहीं है ये सबका अपना अपना विचार है, अपने अपने आदर्श हैं और अपने अपने सिद्धांत हैं, है ना। इसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन जबरदस्ती तो आज की जो जाती है दिवस कई बार। मनाते जी हैं वो जी, जैसे है कि जिसकी कोई सफाई नहीं दी जाती कि किस लिए किसी व्यक्ति को गायब कर दिया गया या कहीं उन्हें ले जाया गया है और वो कहाँ है या नहीं है, या कब तक वापस आएंगे, कभी वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले। इस तरह की जो एक अलग सी स्थिति होती है वो बन जाती है परिवार के सामने। तो उनसे वो एक पीड़ित के तौर पर परिवार पूरी जिंदगी अपनी बिताता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके परिवार का जो सदस्य कहीं चला गया है, उन्हें ले जाया गया है, उन्हें वापस कभी भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहाँ रखा गया, जैसे तुम बता ही रही हो। परिवार बहुत असीमित तरीके से इंतजार करता है। कई बार कुछ लोग जरूरी केस में गवाह हो जाते हैं और इसलिए उन्हें जबरन गायब कर लिया जाता है। अचानक इस तरह से गायब होने वाले पुरुष, महिला और बच्चे तक भी शामिल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के साथ ऐसा होता है ना। बिल्कुल। और अगर पुरुष जो जिसे परिवार से जिसे लेके गया हो, वो पुरुष अगर घर का इकलौता कमाने वाला हो तो उनके पीछे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। बिल्कुल। और अगर परिवार अपने नए सिरे से अपना जीवन भी वो शुरू नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जो गायब हुए हैं वो सदस्य कब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन एक इंतजार जो होता है वो उनके साथ रहता है, एक उम्मीद उनके साथ रहती है, जिससे परिवार एक तरह से अपना जीवन फिर से या शुरू नहीं कर पाता है ठीक तरह से, रुका हुआ सा वो रहता है। यही तो हम कह रहे हैं ना बेटा कि देखो कोई भी हो, एक उम्मीद होती है स्पष्ट हो जाए इस पार या उस पार, तब तक में स्थिति बहुत खराब रहती है। इसी तरह से हो गई कि महिला के बाद अगर वो गायब है तो उनके संग तो और भी अत्याचार होने की संभावना बढ़ जाती है, यौन उत्पीड़न हो सकते हैं। अब तो खैर पुरुषों के मामले में भी है, यौन उत्पीड़न होते हैं। वहीं बच्चों के मामले में भी पूरी तरह से परिवार को बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, वो बता भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना परिचय देना, वो घटना याद, मतलब बच्चों के मन में तो ऐसी ग्रंथियां बन जाती हैं कि क्या कहा जाए। तो ये जो गुमशुदा व्यक्ति के साथ जो व्यवहार होते हैं, अगर वापस आ भी जाते हैं तो जिंदगी नहीं शुरू कर पाते। या जैसे कोई लड़का है, शादी होने वाली थी उसकी, अब जिस लड़की से शादी तय हुई वो शादी करे नहीं करे, है ना। तो ये जो स्थिति है, जो जबरन गुमशुदा पीड़ित जो होते हैं, उनके बारे में विचार किया गया और ये दिवस मनाने की
शुरुआत हुई। बिल्कुल, है ना? और इस तरह से ये दिवस मनाने की शुरुआत की गई 31 दिसंबर 2010 को। संयुक्त राष्ट्र जो संघ होते हैं वो मिलकर उन्होंने इस हर साल 30 अगस्त को जबरन गुमशुदा पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया, और इसके जरिए इस तरह के मामले में जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको कई अधिकार दिए गए, जैसे कि वो अपने परिवार के लापता व्यक्तियों के बारे में पूछताछ करने का अधिकार रखते हैं, और उन्हें अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति, संस्था या सरकार तक पर कानूनी कार्रवाई करने का या सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। हाँ, यानी कि एक मानवता की बात है इसमें कि एक इंसान गायब हो जाए तो एक तो खुद उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है, और दूसरा उससे जो जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आसपास के, उन सब के लिए बहुत असमंजस की स्थिति रहती है। जीने वाला जी नहीं पाता है, मर नहीं पाता है, मतलब बहुत ही अजीब सी स्थिति रहती है। तो इस बारे में ये दिवस मनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मनाया जाना शुरू किया गया। और हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि जबरन गुमशुदगी से तात्पर्य राज्य सत्ता के एजेंटों या उनके समर्थन से लोगों को गिरफ्तार किए जाने, हिरासत में लिए जाने या फिर उन्हें अगवा किए जाने से है। एक दौर में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर सैन्य तानाशाही में सामने आती थी, मगर यूएन के मुताबिक अब ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, और बताया गया है कि लगभग 80 से ज़्यादा देशों में लाखों लोग लापता हैं, जबकि दंड मुक्ति की भावना प्रबल है, मतलब संभावना है। फिर भी कुछ लोग गायब हैं जबरदस्ती, कुछ लोगों को कर दिया गया है। तो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तू कहाँ, ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान ना जला। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, है माने ना मेरा दिल दीवाना। जब ठंडी हवा मैंने पूछा जो पता, वो भी कचरा के गई और बेचैन किया प्यार से तू मुझे दे सदा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। चांदकारों ने सुना, इन पहाड़ों ने सुना, दर्द का राग मेरा रहगुजारों ने सुना। तू भी सुन जाने मन आ भी जा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, है
तो कोई माने या ना माने, लेकिन बहुत सारी चीजें करनी होती हैं बुआ जी। आपने अब डिस्क्लेमर दे दिया है कि भाई आज नोक झोंक नहीं होगी, यही तो तो आप ये सोचिए कितना हमें मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए, अलग से मेहनत करनी पड़ रही है। आज तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम एकदम पानी पी के बैठे हैं आज। पानी ठंडा पी के, ठंडा पानी से कितने फायदे होते हैं, देखिए ना, पानी पी के बैठे हैं तो कितना कुछ हमारे पास है। कितना कुछ हमारे पास है। अभी जैसे गीत बज रहा था, माने ना मेरा दिल दीवाना, तो दिल दीवाना जो होता है ना, वो मानता तो नहीं है, लेकिन पानी पियो तो जैसे कभी कभी लगता है, कुछ लोग कहते हैं क्या सादा सादा पानी पी रहे हैं, कोई स्वाद नहीं लग रहा है, लेकिन भाई पानी में भी स्वाद लीजिए, उसका आनंद लीजिए, और फिर जब उसके फायदे पता चल जाएंगे तो फिर तो जाहिर है कि आप बड़े आराम से इसको पिएंगे, है ना। और पानी तो बहुत जरूरी हिस्सा है बुआ जी अपने शरीर का। कितना पानी हमारे शरीर में होता है, तकरीबन 60 से 70% होता है ना, 70% से भी ज्यादा। जी, तो उतना पानी है। और हमारी दादी नानियां हमें याद दिलाती थी सबसे ज्यादा कि समय समय पर पानी पीते रहो। हाँ। जो हम आजकल अक्सर भूल जाते हैं, कुछ कर रहे हैं तो बस पानी नहीं पीते हैं। अरे तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखो, एयर कंडीशन में बैठ जाओ तो शरीर का तापमान तो आपका सामान्य रहता है जी, वो तापमान जो है वो बढ़ता तो है नहीं। और जब तापमान नहीं बढ़ेगा तो मुंह नहीं सूखेगा, मुंह नहीं सूखेगा तो प्यास नहीं लगेगी, बस इसी चक्कर में हम रह जाते हैं। लेकिन भाई ये समय समय पर आप अपने साथ पानी रखो और याद कर करके पीते रहिए। और कई बार तो ये भी कहा जाता है बुआ जी कि हमें अक्सर भूख नहीं लग रही होती है, हमें प्यास लग रही होती है, लेकिन हमें हमारा शरीर ये हमें संकेत देता है कि आपको भूख लग रही है। हाँ। तो हम जाके कुछ खा लेते हैं। लेकिन अगर आप पानी पी लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में पता चलता है पानी पीने के बाद कि हमें तो प्यास लग रही थी, भूख तो लग रही नहीं थी। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अक्सर ऐसा हुआ है कि लगा कि अरे भूख लग रही है, लेकिन अच्छा लाओ एक गिलास पानी दे दो, गिलास पानी पिया और लगा अरे जरूरत तो इसकी थी। तो पानी ऐसा क्या है जो बताता नहीं है कि हमारी जरूरत है तुमको, तो पता लगना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक तरीका भी होता है पानी पीने का ना, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे अंदर के भाव काफी देर तक रहते हैं, कहते हैं ना कि पानी के अंदर भाव बहुत देर तक रहता है जी। पानी जो है वो रोकता है, मतलब कहना चाहिए ग्रहण करता है भावों को। तो इसलिए जब भी पानी पिए तो हड़बड़ी में ना पिए, बहुत आराम से पिए। घबराहट, चिंता, तनाव, ये सब जो भी चीजें हैं जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं, उनको छोड़कर बहुत शांति से बैठकर मुस्कुरा कर पानी पिए। तो क्या होता है कि मन भी उसी तरह से शांत होता जाता है। और जाहिर है कि हम सब यही चाहते हैं कि मन हमारा शांत रहे। बिल्कुल। तो पानी पीने का ये तरीका तो हमें पता चल गया बुआ जी। और पानी अगर पीते रहे हम ठीक से तो बहुत सारी बीमारियों से तो हम यूं ही बच जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे विषाक्त पदार्थ जो हैं हमारे शरीर से निकल जाते हैं पानी की मदद से। और सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की बात तो आपने हमें बताई थी। तांबे के बर्तन में अगर पानी रखा जाए और सुबह सुबह पीते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता है, शरीर हल्का महसूस होता है उससे। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। और सुबह सुबह जब पी लो तो जैसे कि हमारी जो आहार नाल वगैरह जो भी है, पाइप हैं, वो जब साफ हो जाती हैं, है ना। क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा कि जहां भी चोक होता है मामला तो हम लोग पानी बहाते हैं। तो शरीर में भी इसी तरीके की जरूरत है। ये भी कहते हैं नेहा बिटिया कि सुबह गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीने से शरीर अच्छी तरह से साफ होता है। और लगातार अगर इसका सेवन किया जाए या पीते रहो तो शरीर थोड़ा हल्का हल्का भी रहता है। बिल्कुल। और खाने के बाद ऐसे तो पानी नहीं पीना चाहिए, कहा जाता है कुछ समय के बाद ही पीना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट के बाद, 1 घंटा। लेकिन फिर भी अगर आपको खाने हम तो थोड़ी सी रियायत दे रहे थे। नहीं, तुम ज्यादा रियायत देते हो। ठीक है। और अगर आप लेकिन फिर भी खाने के बाद अगर पानी पिए बिना नहीं रहा जाता आपसे, तो हम एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा गर्म पानी लेकर सेवन कर सकते हैं उसका। यानी थोड़ा अच्छे से गर्म रहे कि आप एक सिप ले लेकर धीरे धीरे घूंट घूंट से पी सकें उससे। तो इससे आपकी जठराग्नि शांत नहीं होगी और भोजन अच्छी तरह से पचेगा। और अगर ये किया जाए, गर्म पानी का सेवन करने के लिए कहा जाता है कि ठंड के जो 4 महीने होते हैं उसमें आप खाने के बाद इस तरह से अगर गर्मा गर्म पानी को धीरे धीरे पिए, एक एक घूंट करके, तो अगर आप ऐसा पीते हैं तो आपके जो शरीर की अनावश्यक चर्बी है वो घटती जाती है और शरीर एकदम अच्छा हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन खाने के संग की जो बात है उसके लिए एक छोटा सा एक और बात साथी हमारे बताते हैं जी कि छाछ आदि आप रख लें, उसका आप सेवन कर सकते हैं अगर आपको बहुत प्यास लगती ही है खाते वक्त। तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों को ज्यादा लिक्विड चाहिए होता है, पेय पदार्थ चाहिए होता है, सूखा खाना नहीं पसंद आता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप ये सब चीजें जरूर रख लें। और तो जाहिर है कि आपको पानी कम पीना पड़ेगा। तो पानी ना पिए, 40-45 मिनट बाद ही पिए। और एक आदत बनाने की बात होती है। एक बार अगर आपने देखो, मन भी ना, तुमको नहीं लगता कि एक कंप्यूटर की तरह है, एक फीड कर दिया कि नहीं अभी पानी नहीं पीना है जी। जैसे आज का दिन है, हमारी बहनों ने व्रत ले लिया कि अपने कंप्यूटर में फीड कर दिया कि आज हमें कुछ नहीं खाना है।
तो सच में महसूस नहीं होती है भूख। सिर्फ ये मजाक की बात नहीं है, सच में अगर आपने कंप्यूटर में फीड कर दे कि भाई आज हमें कुछ नहीं खाना, आज तो हमारा व्रत है, फिर देखिए आपको भूख नहीं लगती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो आप रोज सुबह से क्यों भूख लगने लगती है? क्योंकि हम उनके फीड नहीं देते हैं, है ना। हमें पता है कि हमें इतने बजे नाश्ता करना है, तो हमें उतने बजे ही भूख लगने लगती है। कंप्यूटर शुरू हो जाता है, कहता है भूख लगी है, भूख लगी है, खाओ खाओ खाओ। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ऐसा भी होता है बुआ जी कि कई लोग हमेशा कहते हैं कि अच्छे से पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पानी भी हानिकारक हो सकता है। ओहो। तो अगर किडनी की परेशानी हो या हृदय से जुड़ी परेशानी हो, उच्च रक्तचाप जिन्हें हो, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें तो नहीं, उच्च रक्तचाप वालों को कहा जाता है कि एक साथ आप बहुत सारा पानी ना पिएं, थोड़ा पिएं। लेकिन जिन्हें किडनी की बीमारी हो या हृदय से जुड़ी कोई समस्या हो तो डॉक्टर उन्हें एक निश्चित मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को 1 लीटर कहा जाए पानी पीने, या किसी को सिर्फ आधा लीटर ही पूरे दिन में पानी पीने कहा जाए, तो उन्हें उसी तरह से पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनका जो शरीर है वो उतने पानी में ही अच्छी तरह से चल सकता है और ज्यादा होगा तो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो भैया नेहा बिटिया, ऐसा है कि यहाँ जो भी चीज हम लोग बताते हैं जी, वो एक सामान्य जन की बात है। हाँ जी। तो इसलिए फिर डिस्क्लेमर की बात आती है। हाँ जी। कि खंडन किया जाता है कि अगर कोई भी आपको समस्या है, जैसे उच्च रक्तचाप है, चाहे आपको हृदय रोग है या शुगर की समस्या है, तो कृपया आप अपने चिकित्सक की सलाह लें। फिर ये ना कहें कि नेहा ने कहा था इसलिए हम ये कर रहे हैं। नहीं, फिर ऐसा अगर आप कहेंगे तो हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। हम किस तरह से बताएंगे? हमें लगा तुम कह दोगे कि प्यारी बुआ ने कहा था। नहीं प्यारी बुआ, ऐसे कैसे कहें हम आपके ऊपर। अभी तो देखिए नोक झोंक नहीं करना, और आपने व्रत भी किया हुआ है, तो आपके पास पुण्य की मात्रा बढ़ती जाएगी। नहीं, वो तो सामने वाले पे ज्यादा बढ़ती है, पता है तुम्हें। हाँ, जितना वो परेशान ना करे तो सामने वाले को बहुत सारे आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए जिन्होंने व्रत किया है उनके साथ आज कुछ भी नोक-झोंक ना करें, उनसे बचकर रहें, ताकि उन्हें गुस्सा ना दिलाएं। अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्या आपको उसके परिणाम मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स, छोटे-छोटे इधर-उधर की भी चीजें मिल सकती हैं। तो भाई पानी पीते रहें, खुश रहें, और पानी से बहुत सारी त्वचा हमारी अच्छी होती है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, लार अधिक बनती है और लार की बहुत आवश्यकता है जी। और कहते हैं ना कि सामान्य तौर पर हमारा मानसिक स्थिति जो है, अगर आपको बहुत क्रोध आ रहा है या बहुत दुखी भी है, तो आप पानी पी लें तो हमारे मन के जो भाव हैं वो भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो पानी पीना बहुत जरूरी है, उतना ही शरीर पर डालना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी आपका मन बहुत ज्यादा खराब है तो आप सिर से पूरा नहा लें, तो भी आप देखेंगे कि आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल चुकी है। इसलिए कहा जाता है कि आप नहा लीजिए या पानी पी लीजिए। जब गुस्से में हैं तो बस बैठिए और पानी पी लीजिए शांति से। पानी कितना महत्वपूर्ण है। एक ब्रेक देता है ना, तो हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और स्वागत है विविधपुरा में भी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि कल बुआ जी आपने कहा था विविधपुरा घुमाने की, तो भाई फिर वाली बात आ गई। हमने ये नहीं कहा था कि हम घुमाएंगे, हमने कहा था विविधपुरा में सामूहिक रूप से हम लोग ये जो तीज है, आज गौरी पूजन है, वो करेंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है, आप सब लोग आइएगा। और विधि तो हमने आज बता दी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब बहुत सारी जगहों पर देखो 16 तरीके का पकवान चढ़ता है, नहीं तो 16 तरीके की कोई भी फल या फूल, फल और या मिठाई कुछ दान किया जाता है। श्रृंगार की चीजें दान की जाती हैं, आपस में एक दूसरे को बांटा जाता है। यही एक समय होता है, लोग खुश रहते हैं। तो भाई विविधपुरा में तो यही होगा, आप लोग भी यही करिएगा। बिल्कुल। और हम तो ये करते हैं कि हमें गीत सुना देते हैं। गीत सुनवा देते हैं। हाँ। अरे नहीं, बहुत अच्छी 2 लाइन पानी पर भेजी है, हालांकि बहुत पुरानी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा था। आप गीत सुन सकते हैं। बिल्कुल।
पानी और नदिया के पानी, चुप चुप जइयो सजना से कहियो, बैरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी। ओ, तो बुआ जी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे नदिया के पानी की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। चलो चलो पढ़ाई करनी है। ये आपने जानबूझकर हमें कहा है, ये भी एक तरीके की परीक्षा है, ये एक व्रत है हमारा, पढ़ना, पढ़ाई करो, बिठा दिया जाता है जिस तरह से बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो ये भी एक बच्चे व्रत तो है तुम ना। भी हो अभी भी, हाँ, तो बच्ची इसलिए तो हो। हम बच्चों का अधिकार की बातें कर रहे हैं। इसके लिए भी एक दिवस होना चाहिए, नो पढ़ाई दिवस। हाँ, जबरन ना पढ़ाने जाने वाला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए ये भी, क्योंकि हमें लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है बच्चों की, कि उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। बच्चों की समस्या है और बड़ों की भी समस्या है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, दोनों की समस्या है। तो एक दूसरे की समस्या को समझकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। अब हम कहीं भेज देते हैं पत्र वत्र, कहाँ है UNO, जहाँ कहीं से तो सब भेजना होता है पड़ेगा ना। हमें कि कुछ हाँ, तो किया जाए इस समस्या के लिए। क्या किया जाएगा तो हम देखते हैं, और इसके लिए हम कुछ बाद में देखते हैं कुछ भाई और देखो तरीका। ये बात तो महत्वपूर्ण है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये इतनी महत्वपूर्ण है जो कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाए इसको, क्योंकि पढ़ना लिखना जीवन का एक अभिन्न अंग है और माना भी जाता है। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपकी एक अलग पहचान होती है। यही कारण है कि जैसे बच्चा कुछ समझने लायक बनता है, बस उसे भेज दिया जाता है शाला, ताकि वो कुछ पढ़ सके, और उसके पहले ही उसको कहाँ है तुम्हारी जीभ, कहाँ है गाल, तुम्हारी आंखें घर कहाँ में हैं, पहले ही पढ़ा दिया जाता है थोड़ा बहुत। बेटा जीभ दिखाओ, बेटा कान पकड़ के बताओ। हाँ, तो कुछ बच्चे तो अपना पकड़ते हैं, कुछ दूसरे का पकड़ लेते हैं। और जब लिपि नहीं थी तब भी हमारे पूर्वजों ने चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ लिख दिया था, जिसे हमने भी पढ़ना सीख लिया। ये सोचिए कि अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो जीवन कितना मुश्किल होता। हमें संसार की बहुत सारी बातें समझ ही ना आती। पढ़ना जरूरी तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे गुनना, यानी कि अपने स्वभाव में लाना, अपने जिंदगी में लाना, और यही होती है असली पढ़ाई। बिल्कुल, ये तो सही बात आपने कही कि भाई पढ़ाई तो करना सही है, लेकिन बस किताबें पढ़ पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है। तो कुछ ना कुछ सब जो ये पढ़ाई करने के बाद उसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने जो चित्रों के माध्यम से लिखा था हम उसे समझ नहीं पाते, वैसे तो इसमें भी एक हम ये सोच सकते हैं कि हमने वैसा ही समझा है या नहीं समझा है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि अगर हम वैसा नहीं समझ पाते उसे, किसी भी चीज को, तो वो पढ़ाई के कोई मतलब नहीं रहता और हम बस किसी तरह से बोलते रहते। जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यहाँ ध्यान लगाना बहुत जरूरी है कि पोथी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम इससे भी पास हो सकते हैं बुआ जी, लेकिन प्रेम की भाषा पढ़ना और उसको समझना, उसको जीना बहुत जरूरी है जिंदगी में। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब। जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तुम होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब। जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तुम होगे खराब। जो बच्चे कभी लिखते पढ़ते नहीं, वो इज्जत की सीढ़ी पे चढ़ते नहीं। जो बच्चे कभी लिखते पढ़ते नहीं, वो इज्जत की सीढ़ी पे चढ़ते नहीं। यही दिन है पढ़ने के, पढ़ लो किताब। यही दिन है पढ़ने के, पढ़ लो किताब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब। जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तुम होगे खराब।
खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब। जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तुम होगे खराब। जवाबों के भारत में नेहरू बनो, जवाबों के भारत में नेहरू बनो। तुम इतने बड़े हो के बापू बनो, तुम इतने बड़े हो के बापू बनो। जवाबों के भारत में नेहरू बनो, तुम इतने बड़े हो के बापू बनो। न हो दुनिया भर में तुम्हारा जवाब, न हो दुनिया भर में तुम्हारा जवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम बनोगे नवाब। जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तुम होगे खराब। लेकिन बुआ जी, ऐसा तो पहले कहा जाता था कि खेलने कूदने से लोग खराब हो जाते हैं, पर आजकल तो खेल कूद के इतना कुछ हासिल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी पढ़ाई तो की ही है, सिर्फ खेलने कूदने के लिए ही मना किया जा रहा होगा ना। यही तो हम बताना लेकिन चाह रहे थोड़ी हैं पढ़ाई हमने भी तुमको। की, इससे हमें ज्ञान आ गया। हाँ, तो पढ़ पा रही हो तभी तो ये वाली जो लाइनें हैं तुम्हें गीत समझ में आ रहा है, लेकिन अपने अपने मतलब की बात तुम्हें समझ में आ रही है। जी। लेकिन बात समझ में आने की जब बात होती है, तो जो तुमने जैसे लाइन कही थी ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ये लिखने वाले कबीरदास जो कभी भी स्कूल नहीं गए, भारी भरकम किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जो हमने पहले ही बात कही कि उन्होंने गुना जिंदगी को पढ़ा, जिंदगी को कढ़ा। कहते हैं ना कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है कि कढ़ा जाए, उसको समझा जाए चीजों को। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में केवल समझा नहीं बल्कि हम सबको भी समझा दिया। और उन्होंने तो आत्मा परमात्मा की बात कर दी, निर्विकार भगवान की बात कर दी, तो भाई उनकी तो बात ही अलग थी। और ये बात तो सच है कि जिस काम के लिए ना कहा जाए वो करने का बहुत मन करता है। तो मतलब पूरी दुनिया में ये कह दिया जाए कि पढ़ाई नहीं करना है, क्या तो भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि वो एक अलग तरह का उसमें कहते हैं कि भारी भरकम जो किताबें उठा के लेके जाओ या उसे लेकर पढ़ो, तो ऐसा मन नहीं करता है पढ़ने का। और ये फिर हर एक व्यक्ति ने ये जो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ वाला बात है ना, वो हर एक व्यक्ति ने कहा है जिसका पढ़ने का मन नहीं करता है। और जिस काम के लिए हम कहते हैं, आप कहते हैं कि पढ़ाई करो, वो तो दिन भर कहा जाता है। ये कहना अगर छूट जाए तो वाकई शायद हम पढ़ने लगे, थोड़ा हो जाए, लेकिन शायद लगा है तो इसलिए भाई रिस्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो चीज मना की जाती है, जैसे जिस मिठाई को अगर खुले में रख दिया जाए तो शायद कम लोग खाएंगे, लेकिन अगर उसको रख दिया जाए अलमारी में कि भाई ये मत खाना, हाँ, तो आज मेहमानों के लिए रखा गया है और या कोई आने वाला है या कोई भाई के लिए रखा है, बहन के लिए रखा है, तो सबका मन उसी में प्राण अटक जाता है, जिसको कहते हैं ना, अटक जाता है। तो ऐसा लगता है ना कि वो क्या खास चीज है जिसके लिए मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। ऐसा क्या है जिसके लिए हमें मना कर दिया गया है। लेकिन पढ़ने के लिए जब बिल्कुल मन नहीं तब होता है जब हमारे इम्तिहान पास हो और हमारा मन पढ़ने हम बैठते हैं, हमारा मन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वो अलमारी की मिठाई में लगा होता है, तो कभी बाकी लोग क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि सबका इम्तिहान एक साथ नहीं आता। ये सबसे बड़ी मुश्किल। हाँ, ये बहुत गड़बड़ बात है। इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करें, वो इस बात का जरूर ख्याल रखें, हम लोग नहीं, तुम सब लोग, कि मतलब एक समय में सबकी परीक्षा हो। नहीं तो वैसे ही होगा ना, जैसे कि अब आपने अपनी आइसक्रीम खा ली, अब सामने वाले की चल रही है तो आप देख रहे हैं क्योंकि हमने तो जल्दी खा ली। और वो जो जिसको देखना होता है वो सामने वाला जब खाता रहता है, तो वो अपनी आइसक्रीम को खाने में बहुत वक्त लगाता है आराम से, क्योंकि उसको मजा आ रहा होता है। जिस तरह से आप ललचाई निगाहों से देखते हैं, तो कुछ इस तरीके के फलसफे हैं। तो जिंदगी में भाई पढ़ने लिखने के लिए जरूरी तो है, क्योंकि अगर हम पढ़ सकते तो कैसे पता चलता अपनों के मन में आखिर क्या चल रहा है। तो जो लिखा होता है उनकी आंखों में, ये सब के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन मन की आंखों को पढ़ने के लिए मन की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई है। चलो गीत सुन लेते हैं फिर। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0।
चश्मा चढ़ा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। ला 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 ला, ओ हो, मानो दिनेर भी हो, शेरों के शेर भी हो, मानो दिनेर भी हो, शेरों के शेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो, बुरा ना मानो तो मैं कह दूं के बटेर भी हो। सोला लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। करते हो पेट पूजा, आए ना काम दूजा, करते हो पेट पूजा, आए ना काम दूजा, इसीलिए तो भेजा रहता है जी सूजा सूजा, इसीलिए तो भेजा रहता है जी सूजा सूजा। रसगुल्ला खा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। तो बुआ जी देखिए, पढ़ाई लिखाई न करने की हम ऐसे एक बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, उन्हें रातों में नींद नहीं आती पढ़ते पढ़ते, वो बस पढ़ते जाते हैं, और जो जो पढ़ते हैं वो सब किसी ना किसी को सुनाना भी चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, जो याद किए किसी को सुनाना चाहिए। ऐसा तुम ही कह रही हो? नहीं, ऐसा एक अनुभव हमारे साथी ने लिख भेजा है। वही हमने क्योंकि कहा कि नहीं, भाई ये नेहा हमारी इतना तरफ डबल है काम नहीं। करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रात में हम सो जाते हैं आराम से, और ये पढ़ाई वढ़ाई मतलब ठीक है, किसी तरह से हम वो पड़ाव पार करके आ चुके हैं। अच्छा देखो, एक बात तो है यहाँ, एक बात संदेश से पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे, याद आ गई, क्योंकि मतलब जब पढ़ाई करना हो तो नींद तो आती ही है जबरदस्त। ये तो साथी ने लिखा है। वैसे भूख बहुत लगती है। हाँ, मतलब बस लगता है चलो पहले कुछ खा लिया जाए तब पढ़ाई शुरू करें, फिर ये कर लें तब पढ़ाई शुरू करें, बस उस चक्कर में पढ़ाई रह जाती है। लेकिन उसके संदेशा पहले जो न रह मुहूर्त जाए। निकालते हैं हाँ। ना, वो मुहूर्त ठीक से निकलता नहीं है। हाँ, वो मुहूर्त फिर निकल जाता है तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो भाई देखो, संदेश का मुहूर्त ना निकल जाए तो पढ़ लो पहले। तो वो कह रहे हैं कि पढ़ाई की बात होगी तो मुझे अपने दिन याद आ गए। मेरी एक आंटी थी, उन्होंने कहा जब तुम पढ़ाई करती हो तो किसी को सुना दिया करो। अब हम पढ़ाई रात में करते थे तो किसको सुनाएं। मेरे कमरे के सामने आंगन था, उसमें अनार का पेड़ था, हम लोग उसे अनार का अंगना कहा करते थे। बस मैं जो भी याद करती उसे सुना देती। जब पत्ती हिलती तो मैं खुश हो जाती, खुद ही उससे बातें करती, अच्छा तो तुमने ये ठीक से सुना, मैंने कोई गलती तो नहीं की। अच्छा। और जब खुद ही भूलती कोई भी उत्तर वो जो भूल जाती तो पेड़ से कहती रुको याद करके फिर से सुनाती हूँ। तो अनार के पेड़ से इनकी बड़ी दोस्ती थी, बहुत अच्छी। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अनार का पेड़ अगर परीक्षा देता तो वो भी पास हो जाता, क्योंकि उसे भी पूरी पढ़ाई आ ही गई थी। और वो बाकी कुछ नहीं कर रहा था तो हो सकता है उसका ज्यादा नंबर आ जाता इनसे। हाँ, ये भी बड़ी बात है। और नेहा बिटिया तो जब पत्ती खिलती तो ये खुश हो जाती कि अच्छा इसने याद कर लिया, अब हमें याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, हम तो हमारा अगर बस चलता तो हम तो उल्टा करते, हम तो अनार के पेड़ के पास अपनी किताब लेकर उसके पास रखाते पूरे दिन, और रात में उससे पूछते कि बताओ क्या याद किया तुमने, क्या तुमने याद किया। तो भाई ये तो किताबों की बात हो गई, जिन्होंने सामने रखी किताबें पढ़ने में महारत हासिल कर ली, और तुमने तो दूसरों को पढ़ाने में अपना एकदम मतलब पक्का कर लिया मामला। और हम लोग जैसे कि सामने रखी किताबें पढ़ना मुश्किल हो रहा है, हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी लोग नेहा बिटिया ऐसे भी हैं जो भूत वर्तमान भविष्य पढ़ने का दावा करते हैं। वो हमें हमारा भाग्य बदलने के भी गुर देते हैं, तो कभी पुरानी बातों को जानने का रौब भी दिखाते हैं, बता देते हैं आपके संग ये हुआ होगा, आपके घर में तो आंगन में ये पेड़ रहा होगा, फिर उसके बाद ऐसे चिड़िया बैठती होगी, अरे पेड़ रहेगा तो चिड़िया तो बैठेगी। अच्छे से वो बताते हैं ना बुआ जी, उनको सब पता होता है असल में। ये राज ये है कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी मुश्किल तो आती है नेहा बिटिया, तो ऐसा नहीं है वो जानते मानते हैं
ये सब चीजें जो सामान्य तौर पर सबकी जिंदगी में होती हैं, वो हाँ। सभी की जिंदगी में होती हैं, और बस उन्हीं के हिसाब से ये सब चलता है। लेकिन बहुत कुछ जाना भी जाता है, अब तो ये बहुत प्रामाणिक ज्ञान भी हो चुका जी। है। तो इन्हीं बातों का उल्लेख कर भूत भविष्य बताने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो कुछ असली होते हैं, कुछ नकली होते हैं, जो होते हैं जिन्हें वास्तव में कोई ज्ञान नहीं होता, वो ऐसे बताते हैं ना बुआ जी हमने कि आपके साथ किसी ने कुछ किया, आपके अपने ही आपको दुख दे रहे हैं। तो हाँ, ये हाँ। कितना बड़ा सत्य है बताइए। सत्य है। हमें तो तुरंत याद आ जाता है कि किस तरह से हमें ज्यादा मिठाई खाने से रोका गया, क्या क्या किया गया, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बहुत दुख है, बहुत ज्यादती हुई है तो हमें हमारे साथ। लगता है कि सामने वाला सच्चा है। हम्म। लेकिन अगर इनसे हमें बचना है तो हम पढ़ सकते हैं, अपनी हाथों की खींची लकीरों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा भाग्य तो ये नहीं बता सकती, या बताती भी होंगी तो हम अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं अपने हाथों से, अपनी मेहनत से। तो बस मन लगाकर अगर हम पढ़ लिख सक लें तो उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। ऐसा ज्ञान हमें थोड़ा सा आ गया है। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन उसके संग संग एक बात बहुत जरूरी है कि जी। भाग्य बदलें चाहे ना बदलें, या जैसा भाग्य है उसका स्वागत करें। पहले से जानकर हम कर क्या लेंगे, जब बिल्कुल। बदल ही नहीं सकते तो, जो है ना? होना है तो होकर रहेगा। तो उसका मजा लीजिए। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट्टी किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तो अपने पर एक दांव लगा ले और अपना खुद की सजावट खुद कर ले। है ना? मतलब कि देखो इसमें बहुत अच्छी लाइन थी ना कि जो हारी हुई दाव है उसी को अपनी पतवार बना ले, यानी उसी से आगे बढ़ें। तो जी। जो भी आपके पास सीमित संसाधन है उन्हीं से आप फटाफट तैयारी कर सकते हैं गणेश उत्सव की।
ज्यादा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है जब आपके घर में बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं जिनसे आप सजावट कर सकते हैं। जैसे कि बुआ जी दुपट्टे होते हैं, हाँ। पर्दे होते हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह से आपस में गांठ बांध लें उनकी और उनको सजा दें, एक ऊपर में रस्सी से बांध दिया और नीचे एक मंडप की तरह आप उसको बना सकते दरवाजे हैं। जैसा बन जाएगा। हाँ, हाँ, बीच में से दरवाजे। उसको बांध दीजिए जी। किसी दूसरी अच्छे रेशम की डोरी से। और ऐसे बना सकते हैं या उसको गुथ भी सकते हैं ना चोटियों की तरह, तो भी वो अच्छी लगेगी, सुंदर, बहुत सुंदर लगेगी। फिर उससे आप तरह तरह से उसका बना सकते हैं जी। और इसी के संग संग जैसे कि अगर कोई कपड़ा है आपके पास पीला लाल कोई अच्छे से रंग का, जिस भी रंग का आपको पसंद है, उसकी करीब 4 इंच चौड़ी पट्टी काट लीजिए और या जितना आपको लंबा बनाना है, जैसे पतंगी कागज के नहीं बनते थे बंधनवार, वी शेप के लटके रहते थे, तो वैसे आप कपड़े से तुरंत बना सकती हैं। जितना आपको दरवाजे के बराबर या जहां मंदिर के पास आपको लगाना है वहां की पूरी लंबाई ले लें और उसकी जो चौड़ाई है वो भी अपने हिसाब से ले लें, क्योंकि अगर बहुत लंबा है तभी चौड़ाई ज्यादा अच्छी लगेगी, 5 इंच नहीं तो लगभग 4 इंच चौड़ाई ले लें और उसको फिर ऊपर का 1 इंच करीब छोड़ के 4-4 इंच की दूरी पे उसको काट लीजिए और वैसे ही वी करके भी काट सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो अगर आपने बीच में से सीधा काटा है तो दोनों तरफ से मोड़ के पीछे अगर आप चिपका देंगे तो वी अपने आप बन जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि आपके पास कैसा कपड़ा है और चाहे तो आप वैसे ही वी काट दें और एक साथ आप फट से 2 मिनट में ये बन जाएगा और बंधनवार लगा लीजिए। और कितना अच्छा लगेगा ना, सबसे अलग होगा, क्योंकि बाजार का जो हम लाते हैं वो फिर भी वैसा बहुत सारा मिलता है, तो आप किसी किसी के घर में बार बार देख सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह का बनाएंगे वो सिर्फ आपके जैसा ही होगा। और रंग बिरंगे कागज से भी सजा सकते हैं, सजावट कर सकते हैं, जैसे पतली पतली पट्टी काट ली और किसी लकड़ी की पट्टी में उसको चिपका के अगर हम लटका देते हैं, लकड़ी की पट्टी को पीछे लगा देते हैं, तो भी वो मूर्ति के पीछे जो ऐसे छोटी छोटी झालर की जैसे वो लटक जाएगा ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसको देखो पिछवई कहते हैं। और ऊपर जो जो चंदवा लगाते हैं, जो सर के ऊपर जैसे अच्छा सा कपड़ा लगा सकते हैं, उसमें भी आप चिपका सकते हैं वो रिबन को लटका के, या जैसे तुमने ये जो पन्नियां बताई हैं पतली पतली पट्टी काट के, वो उस पूरे कपड़े में अगर आप 5 इंच 10 इंच, वो निर्भर करता है कि कितना ऊंचा है आपके मंदिर में, तो वहां अगर आप लटका देंगे तो वो बहुत सुंदर ऊपर बन जाएगा, मतलब छाजन जैसा जो होता है ना सिर के ऊपर, तो वो चंदवा जैसा जिसको बोलते हैं। और पीछे लगाने के लिए तुमने बताया ही। ऐसे ही भगवान जी के लिए माला अगर बनानी है तो रुई जो है उसको अगर हम थोड़ा सा 1 अंगुल बराबर मोटा धीरे धीरे, मतलब फूला रहे, ऐसा नहीं कि उसको एकदम बत्ती की तरह बना लें, उसको लंबा सा बना लें और उसके बीच में करीब 1-1 इंच की दूरी पर आप चाहें तो पीला हल्दी घोल के रख लें या रोली घोल कर रख लें। फिर आप उसको थोड़ी थोड़ी दूर पर 1-1 अंगुल की दूरी छोड़कर आप उसको दबा देंगे उस पानी से, तो वो दब जाएगा और बीच में फूला रहेगा। फिर आप दबा दीजिए, ऐसे 1-1 अंगुल की दूरी पर उसको दबाती जाइए, सुंदर सी माला बन जाएगी रुई की। बिल्कुल, तो ये रुई की माला बहुत सुंदर लगेगी। ऐसी रुई की माला ना बनाना चाहें आप तो माला तो बना ही सकते हैं। उसके संग संग ये जो तुमने बताया कागज लंबा लंबा लटकाने की जगह, ये आप रुई वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर भी ढेर सारे एक डंडी में लटका सकते हैं। बिल्कुल, और पत्ते और फूलों से सजावट तो करने का जो ये है वो तो फैशन कभी जाता ही नहीं है। वो तो अच्छा लगता और है। आसपास आप गमले भी रख सकते हैं अपने घर के जो हैं, वो बड़े सुंदर लगेंगे। वो रखिए, बिल्कुल रखिए, बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से अगर आपके पास नेट का दुपट्टा है तो पीछे नेट का दुपट्टा लगा दीजिए, जिसमें बड़े बड़े नेट वाले नहीं तो कपड़ा लगा लीजिए, उसमें आप फूल टांग दीजिए तो एक पूरा पर्दा उसका बड़े सुंदर लगेंगे। रंग बिरंगे गुब्बारे भी लटका सकते हैं ना बुआ जी। ये इतने सारे आइडियाज आ गए, तो अब हमें तो सजावट करने जाने का मन कर रहा है। भाग चलो। चलिए बस तो लेते हैं सभी सखियों सहेलियों से इजाजत। दीजिए नेहा शर्मा को, प्यारी बुआ को इजाजत। नमस्कार। सखी सहे